ये जनवरी 2025 की एक सर्द और तारों से भरी रात थी। आसमान सितारों से जगमगा रहा था, लेकिन लाहौर धुएं की घनी चादर के नीचे दम घटाता पड़ा था। यह खूबसूरत आसमान लाहौर के लोगों के लिए नहीं था। धुएं की चादर ने उन खूबसूरत नजारों को छुपा दिया था। हवा में जली हुई रबड़ और गाड़ियों के धुएं की तेज बू फैली हुई थी। रुजवान, जो एक इंजीनियर था, अपने सादा से घर में बेचैन करवटें बदल रहा था। लाहौर, जो अपनी रौनकों के लिए जाना जाता था, इस धुंध के नीचे बेजान पड़ा था। लोग बाहर निकलने से डर रहे थे। रुजवान का गला हर सांस के साथ जलता था, जैसे आलूदगी ने इसे झक्कड़ लिया हो। दिन की खबरें इसके जहन पर बोझ डाल रही थीं। कैलिफोर्निया की जंगलात की आग, जिसने हजारों लोगों को बेघर कर दिया था। दुनिया के कई शहर, बीजिंग से बैंकॉक, काहिरा से कराची, धुंध का मुकाबला कर रहे थे। 3 साल पहले पाकिस्तान एक बड़ी तबाही से गुजरा था। मुल्क का 1/3 हिस्सा तारीखी सैलाब के बाइस पानी में डूब गया था और लाखों लोग अब भी अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसने अपने 6 साला बेटे की तरफ देखा, जो धुएं के बाइस नींद में मुश्किल महसूस कर रहा था। इसके दिल में एक छब उठी, मैं अपने बेटे के लिए कैसी दुनिया छोड़ रहा हूँ। रुजवान ने आंखें बंद की, नींद के लिए बेचैन। लेकिन इसकी जगह एक मंजर इसके सामने खुल गया। वो अचानक 2030 के साल में जाग गया हुआ और ज्यादा भारी और तारीख हो गई थी। इसका बेटा, जो अब एक नौजवान था, इसके सामने खड़ा खांसी में मुब्तला था। बाबा, अपनी कुछ क्यों नहीं किया? इसके बेटे ने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज कमजोर और टूटी हुई। रुजवान ने इसे छूना चाहा, लेकिन इसका हाथ बेटे के वजूद के आर पार निकल गया, जैसे वो धुंध हो। कमरा तहलील हो गया और रुजवान खुद को लाहौर की वीरान गलियों में पाया। एक डिजिटल बोर्ड पर पैगाम चमक रहा था, फिजा का मियार खतरनाक 600। लोग मास्क पहने, थके हुए और जर्द चेहरे लिए घिसकते जा रहे थे। गाड़ियां सड़कों पर छोड़ दी गई थी, क्योंकि ईंधन के दाम बहुत ज्यादा हो गए थे। आसमान भारी, बेजान सुरमई रंग का था। मंजर फैल गया। उसने बांग्लादेश को डूबते देखा। गांव पानी में डूबे हुए थे, खानदान सीने तक पानी में चलते हुए जो कुछ बचा सकते थे बचाने की कोशिश कर रहे थे। मालदीव, जो कभी जन्नत था, समंदर में गायब हो चुका था। आर्कटिक में बर्फ की चट्टानें गिर रही थी, जिससे समंदर की सतह बुलंद हो रही थी, और जकार्ता और मियामी जैसे साहिली शहर ज़ेर आब आ रहे थे। उसने हिमालय की तरफ देखा। ताकतवर ग्लेशियर्स अब पुतली नदियों में बदल गए थे, जिसकी कमी ने जनूबी एशिया में पानी की किल्लत पैदा कर दी थी। दूर जंगलात बेकाबू जल रहे थे, इनकी चिंगारियां सूरज को छुपा रही थी। गर्मी की लहरों ने खेतों को खाक में बदल दिया, जिससे लाखों लोग भूख और मायूसी का शिकार हो गए। नाकामी का बोझ इस पर छा गया। ये कोई दौर की क़यामत नहीं थी, ये दुनिया थी। सिर्फ 5 साल बाद हाँफते हुए रुजवान बेदार हो गया। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसने अपना फोन देखा। दिसंबर 2025। इसके दिल को सुकून मिला, लेकिन ये आर्जी था। ये कोई ख्वाब नहीं था, ये एक तंबी थी। अगली सुबह रुजवान ने कदम उठाए। इसने अपने पड़ोसियों से बात की कि वो गाड़ियों के बजाय पैदल चली या साइकिल इस्तेमाल करें। उसने समझाया कि इंजन और फैक्ट्रियों के धुएं ने हमारी फिजा और सेहत को तबाह कर दिया है। हर कदम अहम है। साफ हुआ हम सब से शुरू होती है, इसने कहा। इसने स्कूलों का दौरा किया और बच्चों से कहा कि वो पैदल या साइकिल पर स्कूल जाएं। रुजवान ने लोगों को तवानाई बचाने वाले आलात जैसे LED लाइट्स, तवानाई बचाने वाले पंखे और अनस्वेल्टेड खिड़कियां अपनाने की तरगीब दी। इसने बताया कि अपने बिजली के बिल और आलूदगी को कम करें। उसने पड़ोसियों से कहा कि वो अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएं। सूरज हमारे घरों को तवानाई दे सकता है, हमें फॉसिल फ्यूल्स पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। उसने कम्युनिटी मीटिंग्स में कहा। सोलर पैनल्स और छतों पर बागात लगाने की वीडियोस वायरल हो गई और पैगाम लाहौर से आगे फैल गया। मजीद तब्दीली के लिए रुजवान ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फरोग दिया और लोगों को सिखाया कि उनकी देखभाल और चार्जिंग कैसे की जाए। ये सिर्फ गाड़ियों के बारे में नहीं, उसने कहा, ये सेहतमंद, खामोश और सब्ज शहर के बारे में है। तब्दीली आहिस्ता थी, लेकिन नजर आने लगी। 2028 तक
लाहौर की गलियां बदल चुकी थी। साइकिलें गाड़ियों से ज्यादा थी और घरों की छतों पर सोलर पैनल्स चमक रहे थे। स्कूलों में एयर प्यूरिफायर ने बच्चों के लिए साफ हवा फराहम की। खानदानों ने सेहत बेहतर होने, ज्यादा तवानाई और एक नए मकसद के बारे में कहानियां शेयर की। 2030 के आखिर तक लाहौर की फिजा के मेयार का इंडेक्स 600 से कम होकर 300 पर आ गया था। आसमान जो अब भी सुरमई था, कभी कभार नीला भी दिखाई देता था। नए साल की शाम पर नुज़वान अपने बेटे के साथ अपनी छत पर खड़ा था। नीचे बच्चे खेल रहे थे, इनकी हंसी गलियों में गूंज रही थी। बाबा, इसके बेटे ने पूछा, क्या हमें दोबारा साफ हवा मिलेगी? नुज़वान मुस्कुराया, इसके कंधे पर हाथ रखा। मिलेगी, इसने कहा। रास्ता लंबा है, लेकिन अगर हम चलते रहे तो हम पहुंच जाएंगे। जैसे ही आतिशबाजी ने रात को रोशन किया, नुज़वान ने वो महसूस किया जो सालों से नहीं किया था, उम्मीद। दुनिया अब भी टूटी हुई थी, लेकिन ये ठीक हो सकती थी, और इस बार इसे यकीन था कि ऐसा होगा।